आप प्लीज एक मौका देते हैं हमारे कौमी है तो कोई नहीं, ताजा सुनाओ। वो जो हमने पहले ना सुनी हो, हमने पहले ना सुनी हो। हमने मजनू का पीछा किया। हाँ, हमने मजनू का पीछा किया। अफसोस वो हमारी नजरों से कहीं ओझल हो गया। शायद वो इसी रास्ते पर आया हो, लेकिन उसकी कोई निशानी नजर नहीं आती। शायद वो कहीं खो गया। अफसोस। मुझे क्या करना चाहिए? मैं करूं तो क्या करूं? चलता रहूं या ठहर जाऊं और इंतजार करूं हजरत मेहंदी अलैहिस्सलाम का, या कुएं में उतरकर बैठ जाऊं जहां मेरे भाइयों ने ढकेल दिया था, या दिन में रास्ते में हाय सितारों को तलाश करूं? क्या मैं तलाश में हूं? रास्ते में चलता हूं पगडंडियों की जैसे कोई शिकारी किसी हरण के ताक़ुब में उम्मीद ही के सारे चलता हो। कभी कभार मुझे एक शौए उम्मीद नजर आती है। मैं भूल गया हूं कि मैं हरण हूं या शिकारी। ऐसा महसूस होता है जैसे अनदेखी जंजीरों से जकड़ा हुआ, जैसे कंकड़ पड़े किसी बर्तन में से मेरे दिल से एक ही आवाज आती है, लैला, सहारे सफर करते हैं। अगर ये रात का सन्नाटा है, लेकिन मोहब्बत की खल खल सुनाई देगी। बच्चा अब कमसिन बच्चा नहीं रहा, लेकिन वालिदैन की निगाहों में अब भी बच्चा है। बच्चे करीब रहे या दूर, बच्चे हमेशा बच्चे ही रहते हैं। और फराख दिल के अल्काफ से आपका दस्तरख्वान हर कसो न कस के लिए बिछा है। कोई भी साहिल आप माँ और बेटी एक दूसरे तक कैसे पहुँची, एक दूसरे को कैसे समझी, कैसे मिले, कैसे जुड़ जाए। इंसानों की अमली जिंदगी में जो सीधा है वो टेढ़ा नजर आता है। बज़ाहिर सीधा साधा ही पेचीदा व खमीदा है। दाया बाया और बाया दाया बन जाता है, ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर। बुलंद पस्ती बन जाती है, सर का ताज कदमों पर आ गिरता है। अब इश्क रस्में रुख इख्तियार करता है। अब इश्क पाबंदे रुसूम हो गया। अब मोहब्बत महज दिखावा है। जो कभी जवान थे वे अपनी जवानी के दिनों को भूल जाते हैं। इज्जत ताज़ीम रिवायत ये है साथी। गमों को भुलाने के लिए क्या कोई जाम नहीं, क्या कोई नशावर शय नहीं जो गमों को बहा ले जाए। कोई तावीज व गंडा नहीं जो बदशगुनियों को दफा कर दे, जिन्न और भूत प्रेत की आंख से बचा सके। है कोई शय जो नजरे वक्त के असरात को खत्म कर दे और काली जुबान के असरात को जाया कर दे। ना कोई आवाज, ना तसल्ली बख्श माहौल। ख्वाबों के जाल में फंसी लैला बेचैन है, बेकल है, सब परेशान है। आपके पुरखुलूस और कुशादा दिल इस्तकबाल के लिए जज़ाए खैर हो। अल्लाह ताला अपनी नेमतों से फैज़याब करे। आपकी औलादे और उनकी औलादे हजारों साल की जिंदगी पाए। आपके मवेशी सैकड़ों की तादाद में बढ़ जाए। इंशाअल्लाह। यकीनन आप मेहरबान हैं और फैयाज भी। एक अदना सा तोहफा आपकी खिदमत में पेश करना चाहूंगा, उम्मीद है कि उसको कबूल करेंगे। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंगभूषा की तरफ से और यहाँ की जो लोकल कल्चरल एकेडमी है, JNK आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट है, उसके सहयोग से ये 5 दिवसीय नाट्य महोत्सव यहाँ पे आयोजित किया गया है, जिसे दिल्ली के राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जो संस्थान है उसके रंगमंडल डिपार्टमेंट की तरफ से किया जा रहा है। और यहाँ पर 5 दिनों में 5 अलग अलग तरह के नाटकों को प्रस्तुत किया जाएगा, जिसका आगाज आज 6 नवंबर को किया गया है और इसकी अंतिम प्रस्तुति 10 नवंबर को होगी। और 5 दिन अलग अलग जॉनर्स के, अलग अलग रस के, अलग अलग भाव के नाटक यहाँ पे प्रस्तुत किए जाएंगे। जाहिर सी बात है, कश्मीर की अपनी एक विश्व प्रसिद्ध जगह है और किसके लिए जाना जाता है तो विश्व विख्यात है। कश्मीर को ये भारत का एक स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, या एक ऐसी खूबसूरत घाटी में हम लोग आकर के परफॉर्म करना, और इस मौसम में आकर के जहाँ पे अभी विंटर की शुरुआत हो रही है, और ऐसे में दर्शकों का जमावड़ा देख ही रहे कैसे नीचे पूरा हॉल भरा भरा है। और तो यह बहुत ही एक खुशगवार अवसर है और आर्टिस्टों के लिए भी बहुत ही इंस्पायर करने वाला है। और आप मंच पर देख ही रहे हैं कि वो कितने उत्साह के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं।
कि थिएटर किस तरह के, तो उसके लिए देखिए किसी भी काम को करने के लिए एक माहौल का होना बहुत ज़रूरी है। तो हम सब जानते हैं कि किस तरीके से ये जो जगह है उसकी राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियाँ जब तक माहौल और माकूल नहीं रहेंगी चीज़ें पनप नहीं पाती हैं। हम आप अंदर से खुश नहीं रहेंगे तब तक कला और साहित्य और संस्कृति डेवलप नहीं हो पाती। तो कहीं ना कहीं वो माहौल बदल रहा है, वो सकारात्मकता उसमें आ रही है, वो पॉजिटिवनेस आ रही है। इसीलिए आप भी पिछले 7-8 महीनों में देख पा रहे हैं कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय किस तरीके से यहाँ पर अपनी एक्टिविटीज़ को बढ़ा रहा है और यहाँ के लोकल अथॉरिटी का हमें सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि सिर्फ हमारे चाहने से नहीं हो पाएगा। जब तक यहाँ से एक सपोर्ट नहीं मिलेगा हमें कि आइए हमारे यहाँ पे काम कीजिए, तो वो सपोर्ट भी मिल रहा है। तो इसीलिए एक सारी एक्टिविटी की तरफ से 10 लोग बताए और इसमें जो 4 ग्रुप पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो चारों के चारों बाहर के, यहाँ लोकल जो है उनमें कोई ग्रुप नहीं है। तो उसमें एक अच्छी बात हमारे लिए, हम लोकल आर्टिस्टों के लिए यहाँ पे हमें कम से कम सीख मिलेगी, कुछ ना कुछ सीखने की तो हमें ज़रूर सीख मिलेगी, क्योंकि हम लोकल में यहाँ जो भी करते हैं तो स्टेज पे हमें उसका पता नहीं होता है कि सही जाता है कि गलत जाता है, लेकिन इससे हमें सीख मिलेगी क्योंकि इसमें जितने भी ये चारों ग्रुप इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं ये सभी चारों के चारों ग्रुप नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से इंस्टीट्यूट में वहाँ मतलब पढ़ रहे हैं, वहाँ से ये स्टडी करके आए तभी जाके अभी ये स्टेज पे परफॉर्म रहे हैं। ये अभी ज़्यादा दिनों की बात नहीं है, कल कल्चरल एकेडमी की तरफ से थिएटर फेस्टिवल 6 दिन का था जो कल इख्तिताम पजीर हुआ और उसमें 6 पुलिस जो लोकल यहाँ के थे वो उसमें परफॉर्म हुए और उसमें शायद आपने देखा नहीं होगा, उसमें अगर एक प्ले में 10 आर्टिस्ट थे, 10 में से 4 जो लड़के थे जो कैरेक्टर थे वो बिल्कुल फ्रेश थे, वो पहली बार उन्होंने यहाँ पे परफॉर्म किया। और अगर हम ये माने कि 6 में से 6 चुके हो गए 24 ऐसे नौजवान यहाँ पे आगे, चाहे वो लड़के थे या लड़कियाँ, उन्होंने यहाँ परफॉर्म किया और नौजवान यहाँ का जो अभी थिएटर की ओर आ रहा है, थिएटर में काम कर रहा है, लेकिन अब ये है कि प्लेटफॉर्म की कमी है। तो हैरान होंगे कि इस साल हमने तकरीबन 400 के आसपास 400 प्लस के आसपास परमिशंस दी हुई हैं और जिसकी 250 के आसपास की शूटिंग्स हो चुकी हैं। सम ऑफ द बिगेस्ट बैनर्स इन आवर कंट्री आर कमिंग इन शूटिंग इन जम्मू एंड कश्मीर। इसमें फीचर फिल्म्स हैं, इसमें डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं, इसमें डिफरेंट वेब सीरीज़ हैं जो अब वापस जम्मू कश्मीर में शूट की जा रही हैं। सो फिल्म टूरिज़म इज़ इन रियलिटी वन ऑफ द कोर फोकस एरियाज़ जो जम्मू कश्मीर टूरिज़म डिपार्टमेंट का रहा है और आई थिंक इट इज़ इन द फिटनेस ऑफ थिंग्स कि जम्मू कश्मीर को वापस अपनी pristine glory पे ले जाने की कोशिशें की जाए। I had said some months back that you will see that Jammu Kashmir and the theatre scenario of Jammu Kashmir will improve. This is a living testament to the fact, to that statement. This is a fructification of that statement when the National School of Drama, the highest body of theatre in our country, comes and collaborates with the culture department. It is in itself a very positive element. आज आपने देखा कि जिस थिएटर का स्टैंडर्ड और जो डिक्शन और जो कमांड एक्टर्स की और ओवरऑल एक एक्सपीरियंस रहा, आई थिंक इट वाज अमेजिंग. इट वाज वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल एक्सपीरियंसेस दैट आई हैव हैड एंड मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का, especially Mr. Paresh Rawal, who is the chairperson of the NSD Society, for having actively collaborated with us, with the government of J&K, with the culture department, in making sure that the theatre scene of J&K is revived to its glory. And इस तरह के events आगे भी मुनाकिद किए जाएंगे. इस तरह के events मुनाकिद करने से हमारे youngsters जो थिएटर के साथ जुड़े हुए हैं, हमारी अपनी एक बड़ी रिच कल्चरल लेगेसी है, हेरिटेज है. यहाँ का बांड पत्थर पूरी दुनिया में मशहूर है, यहाँ के थिएटर ग्रुप्स पूरी दुनिया में तूलो अर्ज़ में मशहूर है, यहाँ के जम्मू के. सो आई थिंक इट विल बी ओनली इन द फिटनेस ऑफ थिंग्स दैट इफ दे आर गिवन प्लेटफॉर्म्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ bringing their talent to the fore and knowing the whole world, letting the whole world know that Jammu Kashmir has some of the most talented and most profoundly gifted theatre artists in the world. That इस तरह के प्लेटफॉर्म्स जब यंगस्टर्स को प्रोवाइड होते हैं, उसकी वजह से उनका अंदर का आर्ट और उनके अंदर की स्किल और निखर के बाहर आती है
और उनको अपॉर्चुनिटीज़ मेंटरशिप की और ग्रूमिंग की मिलती हैं, when they are rubbing shoulders with some of the best in our country, some of the best directors, some of the best actors under the aegis of National School of Drama, तो मुझे लगता है कि हमारे अपने यंगस्टर्स को एक अपॉर्चुनिटी और एक बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिलता है, और जिसकी वजह से हमारा अपना यहाँ का थिएटर का स्टैंडर्ड अपलिफ्ट होता है. There is a huge need to make sure that we popularize theatre, we popularize these art forms, क्योंकि हमारी, जैसे मैंने कहा, we have a history which dates back somewhere around 3,000 to 4,000 years, and उसमें art, literature और performing arts का ख़ास रोल है, because these are all intangible heritages that we pass on to the next generation. I think ऐसे events youngsters को great opportunity फराहम करते हैं, and we will make sure that in the times to come such events are held on a bigger, larger, better scale. And I am very confident that Cultural Academy and all our artist fraternity will welcome this with open arms. And I am also very confident, मैं अभी बात कर रहा था as to how we can scale up this engagement with the National School of Drama. If need be, I will personally speak to the chairperson of National School of Drama and I'll request him to involve the NST in a much more profound way, ताकि ये किसी एपिसोडिक इंटरेक्शन तक ना रह जाए, और एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से यहाँ के आर्टिस्ट को, यहाँ के जो कॉन्सर्स ऑफ आर्ट हैं, उनको ये मौका दिया जाए कैसे थिएटर को हम अज़मत रफ्ता की तरफ ले जा सकते हैं.